सीएम योगी इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। सामान खरीदते थे, लेकिन जब कंजेशन हुआ, भीड़ भाड़ हुई, संकरी गलियां हुई, जाम हुआ, व्यापार उजड़ने लग गया। मांग के अनुरूप सुविधा नहीं दे पाए और अब ये डबल इंजन की सरकार वो सुविधा भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है। और सुविधा और सुरक्षा का परिणाम क्या है कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, गोरखपुर विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। विकास की इकाई ऊपर से नहीं आती, विकास नीचे से ऊपर जाता है। सरकार योजना बना सकती है और मैं धन्यवाद दूंगा विरासत गलियारे से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को। उनके मन में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया बल्कि सहयोग किया, और आज उसी का परिणाम है कितना शानदार गलियारा। मैं भी जैसे मैं यहां प्रवेश किया तो मैं स्वयं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कालीबाड़ी के बाबा से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहां आ रहे हैं, पांडे हाथा कहां है? बाबा ने कहा यही है। मैं समझा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है डोसा खिलाने के लिए कालीबाड़ी ले जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कभी खिलाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि खिलाते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं यही है पांडे हाथा का मार्ग। देखो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है मार्ग। देखो ना कितना शानदार लग रहा है। और अभी यहाँ पे फसाड भी कायदे से आ जाएगा ना, एक जैसा कलर, एक जैसी डिजाइन के साथ। ये गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का सबसे शानदार गलियारा हो जाएगा। यही है विरासत का संरक्षण। जिस विरासत का संरक्षण आप पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर रही है। दीपावली हर घर में मनाई जाती है। सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस होली के कार्यक्रम में सरकार नहीं सहयोग करती है, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हजारों की संख्या में लोग अपने पर्व और त्योहार का हिस्सा बनकर के उत्सव का आनंद लेते हैं। आपाधापी के युग में उस समय व्यक्ति उत्साह से, प्रेम से मिल सके, इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? कोई तनाव नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई भय नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। यही तो राम राज्य है। सबको सुरक्षा का एहसास है, सबको विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। और यही राम राज्य की अवधारणा है। और प्रधानमंत्री जी इसी बात को लेकर कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली। और यही स्थिति पैदा करने के लिए ये कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य जब होगा तो आप देखना, शानदार गलियारा जो भी जाएगा गौरव की अनुभूति करेगा। यहाँ का व्यवसाय फिर से पनपेगा। कुछ लोगों के वहीं पे प्रतिष्ठान दुकानें आ गई, लेकिन कुछ लोगों को जहां पर वहां जगह कम हो गई थी, नहीं मिल पाया, बंधु सिंह पार्क में और यहाँ पे नॉर्मल में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे उनको भी दुकानें उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने ये भी कहा, मैंने कभी दुकान का किराया इतना रखना कि हर व्यापारी उसको वहन कर सके। बहुत ज्यादा किराया भी मत लेना। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा आवेदन कर दें तो उसमें कालीबाड़ी के बाबा की तरह रेट बढ़ते जाए। रेट बढ़ाना मत उसमें। और इसीलिए अच्छे ढंग से कार्यक्रम हमारे हों। होली का ये त्योहार हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है कि पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है,
आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सब के पास है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। अब सब और उत्सव है, पूरे प्रदेश भर में उत्सव। पिछले 15 दिनों से मथुरा वृंदावन में होली का कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग स्थानों पर। गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, बलदेव में, गोवर्धन में, मथुरा में लाखों की संख्या में। बरसाना में जिस दिन होली थी 10 लाख से अधिक लोग वहां आए थे इस होली के उत्सव में, 10 लाख से अधिक। नंदगांव में यही भारी भीड़ उमड़ रही है। गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बलदेव, मथुरा, एक लंबी श्रृंखला होली खेलने के लिए। और ये स्वतः होता है, सरकार कोई सहयोग नहीं करते, सरकार केवल सहयोग सुविधा वहां पर व्यवस्था बनाने में योगदान देती है, बाकी लोग स्वतः आते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। विदेशियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतने अच्छे उत्सव क्या मिल रहे हैं जो लोग हम पे आरोप लगाते थे। यह हम बटे हुए हैं, कहां बटे हैं, कहां विभाजन है। ये हजारों की संख्या में श्रद्धा यहां पे लोग होली खेलने के लिए आए हैं, होलिका दहन की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी की जाति का पता नहीं, सारे लोग मिलकर के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा, ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है, इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार ने
अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और उनसे निपटने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए किसी न किसी नरसिंह को, किसी न किसी राम को, किसी न किसी कृष्ण को अवतरित होना पड़ेगा, तब व्यवस्था बनेगी। समाज में सज्जनों का संरक्षण हो पाएगा। दुर्जन जब समाप्त तो होंगे, सदाचार और उत्साह का ये वातावरण हम सबके जीवन में देखने को मिलेगा। आज ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे न हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे दूरी, थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर, उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो, और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह का आह्वान, नरसिंह अवतार का आह्वान करें, और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं, अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी, वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल में। हर बेटी, हर व्यापारी, हर नागरिक, हर बहन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा माहौल हमें करना होगा, तैयार करना होगा। कल विराम रहेगा, क्योंकि देर रात्रि से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। कल होली नहीं होगी, परसों होली का उत्सव का कार्यक्रम होगा।